हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अली नाम का एक सब्सक्राइबर है, हमेशा मुझे कमेंट करता है। उन्होंने और एक कमेंट करके बात पूछी है, पूछा है सर जी, टर्न करते समय यानी टर्निंग करते समय बाइक का जो क्लच होता है ये हाफ क्लच रखे या फुल क्लच रखे, पहला पॉइंट। और उन्होंने दूसरा पॉइंट पूछा है, बाइक को अगर स्टार्ट करने के लिए जो किक मारते समय जो क्लच है इसको अपनी ओर ओढ़े यानी बंद करे या छोड़े, ऐसे उन्होंने कमेंट में दो बातें पूछी है। पहली बात का सवाल हम लोग देते हैं, सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ उनको। इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं बिगिनर लोगों के लिए लेके आता। जो हमेशा चलाते उनके लिए कुछ इश्यू नहीं, लेकिन जो बिगिनर लोग हैं इनका उत्साह बढ़ाना, यही मेरा मकसद है। तो पहली बात, क्योंकि छोटी छोटी बात मालूम ना होने की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, इसके लिए मेरा मकसद है इनको बताना है। तो दोस्तों, पहली बात इन्होंने पूछा है, टर्न करते समय बाइक का जो क्लच है हाफ रखे या फुल रखे, ऐसा पूछा है। तो दोस्तों, बताने की कोशिश है, टर्निंग का बात है उसको हम लोगों को सावधानियां बरकरार रखनी चाहिए। टर्निंग करने के पहले जो भी कुछ करना है टर्निंग के पहले करो। टर्निंग करते समय कुछ भी नहीं करना है, बाइक को स्मूथली जाने दो, है ना, ये मेन बात है। स्मूथली बोले तो आपको कुछ करना नहीं, ना ब्रेक करना है, ना क्लच आगे पीछे करना है, ना रेस आगे पीछे करना है। रेस को कांस्टेंट रखना है, जितना रेस है उतना ही रखो, है ना। या क्लच है आपने फुल रखा तो फुल ही रखो, अगर अपने ओर खींचा है तो अपनी ओर खींचो। एक बात है, टर्निंग करते समय हाफ क्लच का इस्तेमाल ना करिए, है ना। कोई लोग करते हैं लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस होती है। जो बिगिनर लोग होता है उन्होंने टर्निंग करते समय हाफ क्लच का इस्तेमाल ना करें। अगर टर्निंग करते समय आपने अगर ओढ़ा है क्लच तो ओढ़ के ही रखो, अगर फुल छोड़ा है तो फुल छोड़ के ही रखो, ये मतलब हाफ क्लच ना रखे। जैसे मैंने अभी बात बता दिया टर्निंग करते समय क्या करना है, यानी शॉर्टकट में अंडरलाइन वाली बात बोले तो टर्निंग करते समय आपकी बाइक स्मूथली चलनी चाहिए। बाइक कैसे स्मूथली चलनी चाहिए, उसको स्पीड अप या स्पीड कम ये करने की कोशिश ना करें, ब्रेक करने की कोशिश। जो भी कुछ करना है आगे का सिचुएशन देखकर, जैसे टर्निंग करे तो हम लोग को ऐसा देखना पड़ता है, बाइक के आगे नहीं देखना है, तो जहाँ पे टर्न होता है वहाँ पे देखना है हम लोग को, वहाँ से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके पहले हम लोगों को जो भी कुछ करना है वो करना है। भले से हम लोग को ब्रेकिंग करना है तो पहले करना है, टर्निंग करते समय ब्रेकिंग नहीं करना है। जो रेस देते हैं वो टर्निंग करते समय नहीं देना है, जितना हम लोग ने रेस दिया है उतना दे सकते हैं, या अगर आपने क्लच अपनी ओर खींचा है तो पूरी तरीके से क्लच को छोड़ देते, यानी रेस नहीं देना है ना। ये बात, ये दोनों में से करो। फुल दे दो क्लच फिर भी चलेगा, लेकिन फुल दिया तो आपको रेस देना पड़ेगा। अगर आपने अपनी ओर क्लच को खींचा है तो रेस को बंद करना पड़ेगा। टर्निंग के समय ब्रेक करने की कोशिश ना करें। जैसे आप लोगों को समझ में आया रहेगा क्या बात है, यानी बाइक कैसे स्मूथली चलनी चाहिए टर्निंग के जगह पर, आगे पीछे स्पीड नहीं होना चाहिए। अगर आगे पीछे होते तो जिनको बैलेंस ठीक से नहीं जमता है उनका बैलेंस जा सकता है ना, धक्का लग के, है ना, ये सिचुएशन में। तो आगे पे आपको प्रैक्टिस होने के बाद थोड़ा सा मामूली ब्रेक भी करेगा चलेगा, लेकिन जो बिगिनर लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ उनको मैं कहना चाहता हूँ, टर्निंग करते समय उन्होंने हाफ क्लच का इस्तेमाल ना करें। जो स्मूथली बाइक चलनी चाहिए, रेस जितना दिया उतना ही दे, या चाहिए आपने क्लच अगर ओढ़ा है तो आपको ब्रेक रेस पूरी तरीके से बंद करना। ये उनका पहले कमेंट का जवाब मैंने देने की कोशिश की। दोस्तों, उन्होंने यही कमेंट में दूसरा सवाल एक पूछा है, बाइक स्टार्ट करते समय किक मारते उस समय क्लच को अपनी ओर खींचना है यानी क्लोज करना है, बंद करना है, या छोड़ देना, ऐसे पूछा है। अभी की जो बाइक है ये सेंसर के ऊपर चलती है ना। अभी की जो बाइक है जैसे BS4 से चालू हो गया, BS4 BS6 से सेंसर चालू हो गया, तो सेंसर की बाइक है। कोई बाइक है इनको क्लच ओढ़ना पड़ता है तभी किक मारते है ना, लेकिन ज़्यादा करके बाइक है क्लच छोड़ेगी फिर भी किक बैठती है। अगर किक छोड़े और अगर आपकी किक ने यानी क्लच छोड़े और आपकी किक नहीं बैठ रही है तो उस समय आपको एक बार क्लच छोड़ के दबा के भी छोड़ के देखना पड़ेगा, फिर भी नहीं हो रहा तो क्लच को पकड़ के किक को मार दो। यानी कहने का मतलब कि आपका RPM सेटिंग होता है उसमें थोड़ा मामूली फर्क हो सकता है किक अपना क्लच का। कैसे मामूली, क्योंकि क्लच हम लोग करते हैं दबाते अपनी ओर, तो उस समय क्या होता है जो गियर बॉक्स होते हैं, जो भी गियर आपका होता है वो गियर बॉक्स और जो असेंबली होता है ना क्रैंक शाफ्ट का, वो अलग अलग होता है। इनका कंजंक्शन है यानी एक साथ वो जॉइंट नहीं होता, वो छूटेला डिस जॉइंट होता है, अलग अलग होता है। इसके वजह से ओढ़ेगी
तो इसमें क्या, जो हम लोग किक मारते, किक मारने से क्या होएगा, जो आर्मेचर होता है एसी करंट वाला आर्मेचर, उसमें कैसे रहेगा, करंट पैदा हो जाए, यानी करंट निर्माण होता है किक के वजह से। बाद में वो किक के वजह से जो करंट बना है वो कैसे चार्जर के पास आके, रेगुलेटर के पास आके वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, ये मतलब है। तो इसमें क्या होता है, आपका भी सवाल है जो क्लच दबा के रखना है या छोड़ना है। जैसे मैंने बताया, क्लच का दबाना या छोड़ना इससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन बाई चांस अगर कभी आरपीएम सेटिंग का अगर मामूली सा फर्क होगा तो आपको क्लच को दबा के ही किक मारनी पड़ेगी, तभी आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बाकी समय ऐसा क्लच को दबा के या खोल के किक मारो, इससे कुछ मतलब नहीं। यानी किक मारते उस समय हमारी बाइक कैसे न्यूट्रल में रहेगी, है ना, न्यूट्रल में, क्योंकि गियर में हम लोग बाइक नहीं डालते, न्यूट्रल में डालेंगे, न्यूट्रल में रहेगा तो ही किक मारते, गियर में किक नहीं मारनी, कोशिश करने का नहीं। कभी कभी बाइक बंद हो जाए, फर्स्ट गियर में रहता, कोई किक मारते, ऐसा मैंने देखा है बहुत, तो वैसे नहीं करना, न्यूट्रल पे लाके किक मारना है। अगर सेल्फ रहेगा तो चलता है, सेल्फ रहेगा चलेगा, क्योंकि सेल्फ और किक का मतलब अलग अलग, दोनों का भी फंक्शन अलग अलग है। किक है वो क्या करता है, जो एसी करंट है उसको पैदा करता है, जो सेल्फ है वो अलग बाजू से हमारा जो आर्मेचर होता है छोटा सा कॉइल, उसमें से करंट को पैदा करता है, बाद में जो आर्मेचर कॉइल घूमते घूमते रहता है, ये मतलब है। यानी कहने का मतलब जब आप किक मारते हैं उस समय आपकी बाइक न्यूट्रल पे होनी चाहिए। न्यूट्रल पे होते हैं उस समय जो गियर बॉक्स होता है और जो क्रैंक शॉप होता है ये किसी अलग अलग होता है, डिसजॉइंट होता है, चिपके लेने अलग अलग होता है, तो इससे कुछ लेना देना है। लेकिन जो क्लच हमारा रहता है ये किसी इंजन के, यहाँ पे हमारा इंजन को उसका क्लच का अगर जो गियर को फंसाने वाला क्रैंक होता है ना, क्रैंक अगर हम लोग ओढ़ेंगे तो छूटेगा, ये मतलब अगर पकड़ेगा, क्लच अगर हम लोग छोड़ देते तो वो पकड़ेगा, गियर को पकड़ेगा, वो ये मतलब है। गियर को पकड़ेगा तो गियर का जो शाफ्ट होता है क्रैंक शाफ्ट उसको पकड़ता है, भले से अलग हो गया गियर से, लेकिन क्रैंक को पकड़ता है, ये मतलब। यानी आपको देखना पड़ेगा आपके बाइक का कैसे सिचुएशन आता है, आरपीएम सेटिंग के ऊपर डिपेंड होता है ज़्यादा करके। ये बात क्लच को ओढ़ना है या छोड़ना है, ज़्यादा करके क्लच का कुछ इश्यू नहीं होता है, किक मारना है ना, ये मतलब। लेकिन आरपीएम का अगर कुछ इश्यू होगा तो क्लच को अपनी ओर खींचना पड़ेगा, ये मतलब। तो दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात, लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।